नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है, किस तरह के विशेषज्ञ आपके सामने मीडिया पर बैठाए जाते हैं, यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। दुनिया में तेल संकट है। भारत में भास्कर की बड़ी खबर, दुनिया में तेल संकट, पाकिस्तान बांग्लादेश हाफने लगे। भारत के सूत्र बताते हैं यहाँ कमी नहीं। क्यों नहीं कमी होगी पता नहीं, लेकिन विशेषज्ञ ने कह दिया कि यहाँ कमी नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कमी नहीं है। सूत्र कैसे बताते हैं कमी नहीं है? पूरी दुनिया में संकट है, भारत में ऐसा क्या हुआ कि जहां कमी नहीं होगी? ईरान और इजराइल अमेरिकी युद्ध का असर अब घर की रसोई से लेकर कारोबार तक दिखने लगा। घरेलू गैस महंगा होने के बाद अब तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई तक रोक दी। ऐसे में जयपुर के 50,000 से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं, कहीं पर भी होने वाली बेरोजगारी को लेकर कोई चर्चा नहीं, कोई खबर नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मीडिया जानता है कि आपको किस तरह की खबरें दिखानी चाहिए। मीडिया आपको पाकिस्तान में पेट्रोल महंगे होने की खबर दिखाता है। पाकिस्तान में महंगे पेट्रोल होने की खबर क्यों दिखाता है, जबकि कई जगह ऐसी होगी कि जहां पेट्रोल अभी भी 20-30 रुपए या जो भी कुछ होगा सब बहुत कम होगा, लेकिन मीडिया आपको उसकी खबर नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में सवाल आएंगे। यह मीडिया चाहता ही नहीं है। आपके मन में या आपके खून में उबाल हो, सिर्फ वो खबरें आपको दिखाएगा। विधानसभा में सोमवार को राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। अब 2 या अधिक संतान वाले भी पंचायती राज चुनाव लड़ सकेंगे। इस विधेयक में राजस्थान पंचायती राज कानून की धारा 19 में संशोधन किया गया। धारा 19 में पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चों की बाध्यता का प्रावधान हटाया गया है। इस प्रावधान को आप किस तरह से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। 181 की कमाल देखिए, शिकायत की धमाल देखिए। हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत के बाद खुला राजधानी में एक्सपायर खाद्य सामग्री को बाजार में बेचने की तैयारियों का बड़ा मामला सामने आया। सरकार के हेल्पलाइन नंबर 181 पर मिली शिकायत के बाद चिकित्सा विभाग ने खोर नागुरियान इलाके में कार्रवाई करते हुए अमूल ब्रांड के 1.5 लाख किलोग्राम यानी 1500 क्विंटल अवधि पार खाद्य सामग्री नष्ट कराई। यानी ये 1500 क्विंटल आपके घरों में आती, आप किस तरह से नुकसान उठाते, कितना आपके स्वास्थ्य पर खराब असर होता, लेकिन कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं, कहीं पर भी आपके द्वारा कोई हेल्पलाइन पर कोई शिकायत नहीं। यदि आप इसी तरह से 181 पर यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी देखते हैं तो आप अवश्य शिकायत कीजिए, क्योंकि शिकायत करेंगे तो आप एक सच्चे नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। लेकिन आप कहीं पर भी कोई गड़बड़ देखते हैं, कहीं पर भी आपको लगता है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है या कहीं भ्रष्टाचारी चल रही है, तो आप 181 पर अवश्य शिकायत कीजिए और आप सच्चे नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बनिए। 181 की शिकायत पर ही 1500 क्विंटल अवधि पार खाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई। परिवहन विभाग के उड़नदस्तों की कार्रवाई अब आम लोगों और वाहन चालकों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अवैध वाहनों के खिलाफ राजस्व वसूली के दौरान आरटीओ निरीक्षकों और उनके स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि जिन अधिकारियों पर सड़क हादसे रोकने की जिम्मेदारी है, उन्हीं की कार्रवाई से हादसे हो रहे हैं। आरटीओ कर्मियों की दादागिरी, हाईवे पर ट्रक रोक, शीशे तोड़े, वीडियो वायरल। शीशे तोड़ सकते हैं, किसी का सर फोड़ सकते हैं, किसी की आंखें फोड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वह जानते हैं क्योंकि वह आज़ाद हैं। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि अब क्या हाल होगा और किस तरह से राहत मिलेगी। राजधानी जयपुर में सोमवार को तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी तेज उछाल दर्ज किया गया, जिससे लोगों को मार्च में ही अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने लगा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में जयपुर के दिन के तापमान में 0.7 डिग्री और रात के तापमान में 3.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोमवार को शहर में दिन का तापमान अधिकतम 37.8 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बजरी माफिया किस तरह से आजाद हैं,
राजस्थान में भास्कर की बड़ी खबर। राजस्थान में छोटी बजरी लीजों से अवैध खनन और परिवहन का बड़ा खेल सामने आया। खान विभाग द्वारा गड़बड़ी रोकने के लिए शुरू की गई ई रवन्ना और ट्रांजिट पास प्रणाली में भी बजरी माफियाओं ने सेंध लगा दी। जानकारी के अनुसार ई रवन्ना जारी होने वाले स्टॉक कार्टों पर एक ही ट्रक को खड़ा कर फर्जी तरीके से कई ई रवन्ने और ट्रांजिट पास जारी किए जा रहे। इसमें ट्रकों की नंबर प्लेट में बदलाव कर फर्जीवाड़ा किया गया है, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। चर्चा उस तरह की बांग्लादेश की पल पल की खबर की चर्चा मीडिया पर, क्योंकि वह जानता है कि इस तरह की चर्चा होगी तो आपके मन में सवाल होंगे। भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के मामलों में सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 50 मामलों में कार्रवाई की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 27 आरएएस की वेतन वृद्धि रोकने और 1 आईपीएस की सजा बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही अभियोजन स्वीकृति धारा 17A और विभागीय जांच से जुड़े मामलों का निस्तारण करते हुए कई अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक फैसलों को मंजूरी दी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर मावठे में सोमवार से बोटिंग के साथ टूरिज्म को नई सौगात मिली। महल देखने पहुंचे सैलानियों ने दिन में बोटिंग कर जयपुर टूरिज्म के नए आयाम को एंजॉय किया और सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। यहाँ 7 तरह की बोट होगी। सैलानी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बोटिंग कर सकेंगे। पहले फेज में चुनिंदा बोट शुरू की गई। दूसरे फेज में इलेक्ट्रिक लग्जरी मोटर बोट शुरू की जाएगी। इसे उदयपुर में राजधानी हेरिटेज लुक में कस्टमाइज करवाया जा रहा है। इसमें एक बार में 30 सैलानी बैठ सकेंगे। इस बोट के आगे का हिस्सा मोर की तरह दिखेगा, जबकि इस साइड के हिस्सों को हेरिटेज लुक में डिजाइन किया जा रहा है। मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन इस साल 1100 से अधिक महिलाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करवाने की पहल करेगा। महिलाओं के विभिन्न स्टार्टअप से संबंधित विचारों ड्यू डिलीजेंस किया जाएगा। राज्य व केंद्र सरकार की स्टार्टअप योजनाओं में स्टार्टअप लगाने में फ्री में मदद की जाएगी। नीरजा मोदी स्कूल, वहां एक बच्ची ने आत्महत्या की। पूरे राजस्थान में हंगामा हुआ। पूरे राजस्थान में इस पर चिंता जताई गई। एक सजा दी गई, उसकी मान्यता रद्द की गई। मान्यता रद्द करना क्या एक जिम्मेदारी को तय करना नहीं है? और अगर जिम्मेदारी को तय किया गया कि मान्यता रद्द की गई, उसमें किसी का भी बच्चा हो सकता था, लेकिन अब उसके खिलाफ कई लोगों ने प्रदर्शन किए, धरने प्रदर्शन किए। अब पेरेंट्स बोलते हैं सामूहिक सजा मत दो, बच्चों को 11वीं में प्रमोट किया जाए, परीक्षाओं पर फोकस नहीं कर पा रहे। किसी की बच्ची खत्म हो गई, किसी की बच्ची ने आत्महत्या कर ली, लेकिन इस तरह से अभिभावकों ने अलग अलग राय देकर एक उस बच्चे की आत्महत्या को किस तरह से एक नया मोड़ दे रहे हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। क्योंकि बच्ची किसी दूसरे की होती और यही न्याय किया जाता, तो क्या आप भी उसी तरीके से इसको लेकर कहते कि नहीं, बच्चों का भविष्य खराब मत कीजिए? अब इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग आयु सीमा में छूट देना भूल गया। विभाग को पहली कक्षा में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को आयु सीमा में 4 महीने की छूट देनी थी और 31 जुलाई तक आयु सीमा में आ रहे विद्यार्थियों से आवेदन लेने थे, लेकिन विभाग छूट देना भूल गया। पहली कक्षा के लिए 6 से 7 साल तक का विद्यार्थी ही आवेदन कर सकता है। आरटी गाइडलाइन में 31 मार्च को आधार मानकर आयु सीमा की गणना की जा रही है, जबकि विभाग को 4 महीने की छूट देते हुए 31 जुलाई तक आयु सीमा में आ रहे विद्यार्थियों से भी आवेदन लेने थे। इस गलती से करीब 50,000 बच्चों के आवेदन से वंचित होने की संभावना है। कहीं पर भी कोई फर्क नहीं, आवेदन में किस तरह से छूट देनी चाहिए, किस तरह से छूट नहीं देनी चाहिए। 50,000 बच्चे वंचित हुए, लेकिन किसी पर भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन का कहना है कि विभाग ने पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा में 31 जुलाई 2026 तक छूट देने का आदेश जारी किया था। तैयारी बैठक में भी निर्णय हुआ था। निदेशालय को भी इसे लागू करना चाहिए था। विभागीय अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। विधानसभा में सोमवार को राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 को पारित किया गया। इस पर बहस में कांग्रेस के विधायक गोविंद डोटासरा सहित कई ने आरोप लगाए कि पहले से आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में है, ऐसे में अजमेर में दूसरा खोलना गलत है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी सहित कई ने इसकी स्वायत्तता खत्म कर सरकार के अधीन रखने को गलत बताया। अजमेर को 38 साल बाद मिली सरकारी यूनिवर्सिटी।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को परिवार सहित मुलाकात को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने वसुंधरा राजे को उनके जन्मदिन और महिला दिवस पर बधाई दी। वसुंधरा राजे के साथ उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह, पुत्र वधू निहारिका सिंह, पौत्र व पौत्री भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को पहुंचे। कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार को कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यशाला हुई। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव ने संगठन की रीति नीति, संगठन निर्माण और वर्तमान दौर में स्थानीय स्वशासन की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। विधानसभा में सोमवार को महात्मा गांधी स्कूलों में पद सृजन और डूंगरपुर में पुलिस के रवैये को लेकर सदन में कांग्रेस व भाजपा विधायकों के बीच नोकझोंक हुई। भाजपा व कांग्रेस विधायकों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यहां तक कह दिया कि 0 बच्चों पर भी विद्यालय चलते हैं क्या, 10 बच्चों पर भी विद्यालय चलते हैं क्या। पूर्व सरकार के समय भांग खाकर विद्यालय खोल दिए गए। डोटासरा ने भांग खाई हुई थी। इस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, भांग खाकर आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हो, जवाब तो आप भांग खाकर दे रहे हो। राजस्थान में संचालित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद शुरू की जाएगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 11 मार्च को खत्म होगी। नया शिक्षा सत्र 2026-27 1 अप्रैल से शुरू होने के कारण इस बार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी प्रवेश की प्रक्रिया पिछले सत्र के मुकाबले 2 महीने पहले शुरू की जा रही है। प्रदेश के 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 मार्च से शुरू की जाएगी। अभ्यर्थी 23 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन आने पर 25 मार्च को लॉटरी के जरिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।